सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे सर्कुलर मोशन। इन सर्कुलर मोशन फर्स्ट वी विल स्टडी लीनियर फोर्स। अभी लीनियर फोर्स का एक यहाँ पर एग्जांपल देखिए। यहाँ पर एक्स नाम का कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कर रहा है, यानी लीनियर मोशन में मूव कर रहा है। तो इस पर एक्ट होने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियर फोर्स। और उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट इन सेकंड केस, इन सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर देखिए, लेट सपोज बी नाम का कोई ऑब्जेक्ट है। ये बी नाम का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो इस पर एक्ट होने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए, इस बी नाम का ऑब्जेक्ट पर एक्ट होने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स, विच इज डिनोटेड बाय एफ सी। एंड इसका फॉर्मूला भी लगभग सेम ही है। यहाँ पर भी मास है और एक्सेलरेशन भी है, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? हमें पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन इज वी स्क्वेयर बाय आर, यानी क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू और एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। देन अभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की भी दो पॉइंट हमें याद करने हैं और इम्पोर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, यानी बी से ए तक सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्ट किया जाता है। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे कौन रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स देता है ए बी। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है, ए बी नाम के जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में होने वाला टेंशन इस सेंट्रीपिटल फोर्स को देता है। इसका एक एग्जांपल ले लो। अगर लेट सपोज हमने किसी पत्थर को किसी रस्सी से बांध दिया और उस पत्थर को हम गोल गोल घुमा रहे हैं, उस वक्त क्या होगा? जितना टेंशन होगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यानी दोनों ही बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। बट इन सेकंड केस, अभी एक और केस देखना, जहां पर एक कार है। एक कार, लेट सपोज इसी डायग्राम में देखते हैं, एक कार है, वो क्या कर रही है? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। अभी कार तो किसी रस्सी से बांधी नहीं होती है, वो गोल घूम रही है। यहाँ पर जैसे कि हम रोड पर जाते वक्त कहीं पर टर्न लेते हैं, तो हमारी कार को तो कोई रस्सी से बांधा नहीं होता ना, कि रस्सी से घुमा रहा है कोई कार को, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस वक्त टेंशन का काम कौन करेगा? इस कंडीशन में टेंशन का काम करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी टायर्स और रोड के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम करेगा यहाँ पर टेंशन का। और इसी में हमें दो केसेस सीखनी है। फर्स्ट केस ए, वेयर मोशन ऑफ द कार, मोशन ऑफ द कार ऑन लेवल रोड, लेवल रोड। एंड सेकंड क्या है? मोशन ऑफ कार ऑन banked रोड, banked रोड। अभी फर्स्ट कंडीशन में देखिए, मोशन ऑफ द कार ऑन अ लेवल रोड। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। यहाँ पर एक कार है जो क्या कर रही है? एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है। ये जो है एक ऐसा सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, यानी ये ऐसा घूमेगी। ओके, अभी ये क्या है? लेवल रोड पर चल रही है, यहाँ पर कोई बैंकिंग नहीं है। अभी इस कार पर एक्ट होने वाले फोर्सेस को देखिए। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल फोर्स विच इज डायरेक्टेड अपवर्ड, सेकंड वन इज mg, एंड थर्ड वन इज f विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सिंपली वी कैन से f। ओके, अभी इस डायग्राम में हम एक चीज क्लियरली देख सकते हैं, वो क्या है? नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू mg, यानी दोनों ही इक्वल है और अपोजिट है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर लेट सपोज 1। अभी मैंने जैसे कि बोला था
टायर और रोड के बीच में जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। और लास्ट वीडियो में हमने दो इक्वेशन सीखे थे। फर्स्ट वन इज एफ एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस एम, एंड सेकंड वन इज एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पर एफ एस मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू एस एन, एंड एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। और यहाँ पर म्यू एस क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड एन क्या है, नॉर्मल फोर्स। और इसे भी हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अभी जैसे कि मैंने बताया, स्टैटिक फ्रिक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स, ये दोनों ही फोर्स है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू सेंट्रिपिटल फोर्स, दोनों ही इक्वल है। अभी सेंट्रिपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, अभी इसी फॉर्मूला का हम उठाकर कहाँ लेकर रखेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ एफ सी इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सेंट्रिपिटल फोर्स की हमने अगर वैल्यू पुट कर दी तो क्या होगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस एम। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए एन की जो वैल्यू है वो क्या हमें पता है, एन इक्वल्स टू एम जी, देन वी कैन राइट एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम जी। कहाँ से आया ये एन की वैल्यू, एम जी कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अभी देखिए यहाँ पर एम से एम कैंसिल हो गया, आर को इस तरफ ढकल दीजिए तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। यानी हमें क्या मिला, वेलोसिटी मिली, किसकी, ऑब्जेक्ट की और कार की, कहाँ पर, सर्कुलर पाथ पर। वो क्या है, वी स्क्वेयर वी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी होगी, तो वो क्या होगी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से दैट वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। अभी आप सोचेंगे कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, ये सिंपल क्या है, वी मैक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, उसी को हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिखा है। यानी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिली, किसकी, कार की, मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इन अ लेवल रेड। एंड ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन। सो नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है मोशन ऑफ द कार ऑन अ बैंक रोड। सो होप यू अंडरस्टूड सर्कुलर मोशन। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी।